राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग का श्लोक 18 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण यदा, य में अमिक्स करना, यदा विनी, दोनों मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना। य में वापस अमिक्स करना, विनियत, शब्द पूरा होने के बाद त पे अनुस्वार आधा म, विनियतम। ची के बाद में जो त लिखा हुआ उसमें त के पास जो छोटी सी लाइन है वो है आधा त, तो ची के साथ आधा त पढ़ेंगे चित्त, और एक पूरा त आपको दिख ही रहा है उसमें अ मिक्स करना है, चित्त। ध्यान देना है यहाँ पर एक आधा त है और एक पूरा त है, चित्त। पहला चरण फिर से, यदा विनियतम चित्त। दूसरा चरण, माँ के साथ आधा त मात, म के साथ आधा न मन, ये वा, मात मन ये वा। व में अमिक्स किया वती, आधा षटकोण वाला वतिश। ठ में अमिक्स किया वतिश ठते। दूसरा चरण फिर से, मातमन ये वाम वतिश ठते। पहला और दूसरा चरण साथ में, यदा विनियतम चित्त मात्मन ये वा वतिश ठते। तीसरा चरण, नी के बाद में जो दो बिंदी है वो उसको ऐसे बोलेंगे निह, ठीक है, विसर्ग में जैसे बोलते हैं वैसा। आधा स, आधे से को निहिस। प में प के नीचे री की मात्रा है, इसमें प आधा है और री से ऋषि की मात्रा प्री, पी आ रहा है, प्री। ह में अमिक्स क्या, निःस्पृह, ह में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, निःस्पृह। स व के ऊपर आधा र, स के साथ आधा र पढ़ेंगे सर, और व में अमिक्स करेंगे सर्व। का में आधे भ को योग के साथ कामेभ्यो। तीसरा चरण फिर से, निःस्पृह सर्व कामेभ्यो। चौथा चरण, यू के बाद में है आधा क और त है पूरा, युक्त। ई के साथ आधा त इत, यू के साथ आधा च युच, य में अमिक्स करेंगे यते, इत युच्यते। त में अमिक्स क्या, तदा। चौथा चरण फिर से, युक्त इत्युच्यते तदा। तीसरा और चौथा चरण साथ में, निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, यदा विनियतं चित्त मात्मन ये वावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। एक बार फिर से, यदा विनियतं चित्त मात्मन ये वावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा निःस्पृह, इस तरह से बोलना है। अब इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। इससे पिछले श्लोक 16 और 17 में हमने सीखा था कि ध्यान योग के लिए कौन कौन से नियम हैं, मतलब ध्यान योग के लिए क्या क्या उपयोगी नियम थे, कि जो युक्त आहार ले उसका युक्त विहार हो, कर्मों में वो युक्त यथा योग्य चेष्टा करने वाला हो, यथा योग्य सोने वाला हो, यथा योग्य जागने वाला हो, ठीक है। क्योंकि अधिक सोने वाला और अधिक जगने वाला, अधिक भोजन करने वाला और बिल्कुल भी भोजन न करने वाला, ऐसे व्यक्ति का ध्यान योग सिद्ध नहीं होता। ये हमने पिछले 2 श्लोकों में सीखा। अब 18वें श्लोक से हम लोग सीखेंगे कि ये जो नियम हमने बताए थे, इन नियमों का जो पालन कर रहे हैं वो अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। यदा यानी जिस समय, विनियतम यानी वश में किया हुआ, किसको वश में किया हुआ, चित्त। चित्त यानी अब इसमें मात्मा का जो म है उसको चित्त के साथ जोड़ेंगे तो चित्तम यानी चित्त, और उसके बाद में म में आ की मात्रा तो उससे बनेगा आत्मनि। आत्मनि यानी अपने स्वरूप में। फिर आत्मनि के बाद में देखिए य पे ए की मात्रा है तो एव यानी ही। फिर उसके बाद में व में अ मिक्स किया तो एव धन अवतिष्ठते, अ और अ मिलकर आ बन गए, इसलिए येवा जो है ना उसमें आ की मात्रा इसीलिए। तो क्या क्या शब्द बने इसके अंदर, चित्तम, धन आत्मनि, धन एव, धन
अवतिष्ठते, अवतिष्ठते यानी स्थित हो जाता है। क्या अर्थ निकला कि जिस काल में वश में किया हुआ चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। निःस्पृह मतलब ये हुआ कि निःस्पृह इस शब्द का अर्थ क्या होता है कि उसे किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। इच्छा किसकी रहती है? पदार्थों की, भोगों की। तो उसकी कोई इच्छा नहीं है। तो सर्व सभी कामेभ्यो यानी पदार्थों से, तो संपूर्ण पदार्थों से वो निःस्पृह हो गया। युक्त, युक्त यानी वह योगी है। इत्युच्यते, इसमें दो शब्द हैं, इति धन उच्यते। इति यानी ऐसा, उच्यते यानी कहा जाता है, तदा उस समय, मतलब जिस समय में वश में किया हुआ चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है, तो वह उस समय योगी है, ऐसा कहा जाता है। मतलब ध्यान योगी के लिए क्या दो कंडीशन बताई। सबसे पहले कि उसका चित्त वश में किया हुआ हो। चित्त को वश में करने का मतलब कि मन जो है वो इस संसार के किसी भी चिंतन में अपना ध्यान नहीं भटकाए। इस संसार के किसी भी भोग, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, किसी का भी कोई चिंतन मन में नहीं चल रहा हो, केवल वह अपने स्वरूप में स्थित हो। तो ये चीज़ हो गई अपने चित्त को वश में करना। वश में करने के पश्चात संपूर्ण पदार्थों से वो क्या हो गया? निष्क्रिय। निष्क्रिय यानी उसको किसी भी पदार्थ, भोग, विलास की कोई इच्छा बाकी नहीं रही। जिस समय ही वह अपने स्वरूप में स्थित हुआ, उसी समय इन भोग पदार्थों की इच्छा को पूरी तरह से त्याग दिया, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित होते ही इंसान क्या हो जाता है? अविनाशी, सहज सुख राशि। मतलब उसको सुख का खजाना जब मिल जाएगा तो उसे फिर इस संसार के तुच्छ भोगों की इच्छा रहना बाकी रह ही नहीं जाता। इसीलिए वो उसी समय में योगी, कौन सा योगी? ध्यान योगी कहलाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और समझने की है कि जब हमने कर्म योगी की बात कही थी, तो कर्म योगी ने क्या किया था? मतलब जो अपने कर्तव्य कर्म को करता है, तो पहले वो अपनी कामनाओं का त्याग करता है, अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, तब वो योग पे आरूढ़ कहलाता है। लेकिन ध्यान योगी क्या है? ध्यान योगी पहले अपने चित्त में, अपने स्वरूप में स्थित होता है। स्वरूप में स्थित होते ही वहाँ पर उसे जब सुख का भंडार, की जैसा सुख वो इस संसार में चाह रहा था वैसा सुख इस संसार में हो ही नहीं सकता। वो तो अपने स्वरूप में स्थित होने पर है, वो परम शांति वहाँ है। तो वहाँ स्वरूप में स्थित होते ही उसकी कामनाएं मिट जाती है। तो यही अंतर है कर्मयोगी और ध्यान योगी में, कि कर्मयोगी पहले इच्छाओं का त्याग करता है, उसके बाद में अपने मन को संसार की सेवा में लगा देता है, और ध्यान योगी सबसे पहले अपने मन को वश में करता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है, उसके बाद में उसकी कामनाएं मिटती है, मतलब वो निष्क्रिय होता है। अविनाशी, सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।